आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम Express.js में कंट्रोलर्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और हम लोग अभी समझने वाले हैं कि किस तरीके से कंट्रोलर्स की हेल्प से आप अपने काम को और इजी बना सकते हो किसी भी एक एक्सप्रेस ऐप के अंदर। तो गाइस, पिछले 2 वीडियोस के अंदर मैंने आप लोगों को पहले समझाया कि किस तरीके से राउटिंग मैनेज की जाती है, फिर मैंने समझाया कि राउटिंग को ग्रुप कैसे किया जाता है, राउट्स को ग्रुप कैसे किया जाता है, और फाइनली अभी हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग ये जो ग्रुप राउटिंग है उसमें भी और एक नेक्स्ट लेवल पर जाकर और कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, सो दैट ये भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। अब चलते हैं और समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है जिसका सॉल्यूशन हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आप यहाँ देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जब यहाँ पर एक राउट ग्रुपिंग कर रहे हैं और वहाँ पर भी जब हम कोड लिख रहे हैं तब भी ये कोड बहुत बड़ा हो सकता है। मतलब अभी तो आप देख रहे हो कि भाई गेट करने में क्या है सर, आपने एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, बट इन फ्यूचर जब हम इसको मॉडल से कनेक्ट करेंगे और फिर मॉडल से कनेक्ट करके डेटाबेस से डेटा लाएंगे, ट्राई कैच चलाएंगे, प्रॉमिसेस रिटर्न करेंगे, तो बहुत सारा काम हो सकता है कि हमें यहाँ करना पड़े। सो इन दैट केस ये राउट्स आपके बहुत बड़े होते जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मैसी कोड हो जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है कंट्रोलर। तो अगर आपने मॉडल व्यू और कंट्रोलर के बारे में पहले सुन रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये मॉडल व्यू कंट्रोलर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपके काम को बहुत ईजी बना देता है। अगर आपने मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में नहीं सुना तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो मेरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करता है पूरा आर्किटेक्चर। तो चलिए, कंट्रोलर्स बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हमें रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम हो कंट्रोलर्स। अब कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में हमें क्या करना होगा, कंट्रोलर्स वाले फोल्डर में जाकर जैसे जैसे आप देख रहे हो कि हमारे कैटेगरी के राउट्स हैं, ऑर्डर के राउट्स हैं, प्रोडक्ट्स के राउट्स हैं, हम सिमिलर क्या करेंगे, कंट्रोलर्स भी बना लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ कैटेगरी के कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो आपको सिंपली लिखना है कैटेगरी कंट्रोलर। इस पर भी आपकी अपनी डिपेंडेंसी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे इसको चलाना चाहते हो या कैसे इसको मैनेज करना चाहते हो। जैसे मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ, मैं करता हूँ क्लास बेस्ड कंट्रोलर। तो क्लास बेस्ड कंट्रोलर में हमने बनाया क्लास एंड क्लास कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर नाम की क्लास हो गई और इस क्लास के अंदर हम अपने फंक्शंस बनाएंगे। जैसे हमें गेट करना है तो हमने क्या किया, गेट नाम से एक फंक्शन बना दिया। मतलब हमें डेटा गेट करना है तो हमें गेट नाम का एक फंक्शन बना दिया और ये फाइनली हमें कुछ ना कुछ यहाँ से रिटर्न कर सकता है। तो जैसे मैंने रिटर्न यहाँ से क्या करवा दिया, मैंने रिटर्न यही करवा दिया, गेट कैटेगरीज। ठीक है, गेट कैटेगरीज मैंने रिटर्न कर दिया। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम इसको और ऑप्टिमाइज करते हैं या कैसे इस जगह पर और हम लोग चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते थे। तो अब क्या हो रहा है, अब ये हमारा गेट नाम का एक फंक्शन है जो बिलोंग करता है इस कैटेगरी कंट्रोलर से, और गेट कैटेगरीज वो रिटर्न कर रहा है। मतलब वो ऑब्वियसली कुछ डेटा रिटर्न करेगा, बट फिलहाल वो क्या कर रहा है, कुछ एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो अब उसको कैसे हम लोग लाएंगे इधर, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एंड मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में हम लिख देंगे कैटेगरी कंट्रोलर। हमने क्या किया, कैटेगरी कंट्रोलर को यहाँ से एक्सपोर्ट किया और यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम। तो कैटेगरी कंट्रोलर इज इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर में आपको सिंपली क्या करना है, रिक्वायर में आपको उसका पाथ दे देना है। ठीक है, तो रिक्वायर में आपने क्या दिया यहाँ पर, डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर स्लैश और कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, ये हमने पाथ दे दिया और ये कैटेगरी कंट्रोलर करके मेरे पास में क्या आ गया, एक वहाँ से इंपोर्ट करके आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि जो रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है, हमारे कैटेगरी कंट्रोलर से आ रहा है, उसको मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट डेटा। ठीक है, कांस्टेंट डेटा, और हम यहाँ सिंपली लिखेंगे न्यू कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, न्यू कैटेगरी कंट्रोलर डॉट गेट। ओके, कैटेगरी कंट्रोलर में हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, गेट फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, गेट फंक्शन जो है वो कैटेगरी कंट्रोलर में बिलोंग करता है और वहां से उठ के यहाँ आ जाएगा उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, पूरा कंट्रोलर नहीं आ रहा। और न्यू कंट्रोलर लिखने का रीजन क्या है कि ये क्या है, क्लास है। अब क्लास को आपको क्या करना है, क्लास का सबसे पहले आपको एक इंस्टेंस बनाना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपको इस फंक्शन को इन्वोक करवा देना है। तो हमने बोला न्यू कैटेगरी कंट्रोलर डॉट गेट, और अब ये हमारा डॉलर डेटा आ चुका है। ये सेम चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी जब हम लोग बनाते हैं डेट ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग लिखते हैं न्यू डेट और फिर डॉट उसका जो भी फंक्शन है वो। ठीक है, तो डेटा इसके अंदर आ जाएगा और ये हमने डेटा यहाँ पर पास ऑन कर दिया। अब इसको चेक करके देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये अच्छे से चल रहा है कि नहीं। और हम यहाँ लिखेंगे npm start। ओके, npm start लिखते ही ओके, एक्चुअली स्टार्ट मैंने स्क्रिप्ट बना नहीं रखी है, तो हम लोग लिख देते हैं nodemon, एंड nodemon में
इंडेक्स, नोडमॉन इंडेक्स इस फाइल को रन करेगा एंड हम यहाँ से हिट करेंगे। ओके, नोडमॉन एक बार मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सिंपली मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है और अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नोडमॉन एंड इंडेक्स। ठीक है, नोडमॉन क्या करेगा, नोडमॉन ये डिटेक्ट करता रहेगा कि जैसे जैसे मेरी फाइल में चेंजेस आए तो ये उसको क्या करे, रन करता रहे। अब देखते हैं यहाँ कुछ ना कुछ एरर आ रही है, तो कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल एक्सप्रेस। ओके, एक्चुअली यहाँ पर क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट को वापस इंस्टॉल किया था तो मेरे पास में नोड मॉड्यूल्स भी नहीं है, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, देखिए जो एरर्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता जाएगा कि गड़बड़ क्या है। तो यहाँ एरर आई है कि एक्सप्रेस नॉट फाउंड, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, मुझे सिंपली यहाँ जाकर npm i लिखना होगा। ठीक है, npm i लिखते ही नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा और मेरे जितने भी रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे ये इंस्टॉल करके लाकर दे देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर सारे इंस्टॉल हो चुके हैं और अब फिर से हम लोग चलाते हैं इसको, तो आप देख सकते हो ऐप इज रनिंग लिखा हुआ आ गया। तो जो डिपेंडेंसीज थी वो मिसिंग थी, तो उसको हमने इंस्टॉल किया और हमारा ऐप स्टार्ट हो गया। ओके, अब थंडर क्लाइंट पे चलते हैं और एक न्यू रिक्वेस्ट डालते हैं हम लोग, और न्यू रिक्वेस्ट में हमने बोला कि http://localhost पर हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, localhost:5000/category पर हमें इस रिक्वेस्ट को हिट करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि कहाँ ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारी यहाँ कैटेगरी पर, फिर कैटेगरी राउट पर, फिर कैटेगरी राउट से हमारी कहाँ आ जाएगी, स्लैश पे यहाँ आ जाएगी, और फिर तब हमारा ये डेटा वहाँ से निकल के आएगा। तो चेक करते हैं इसको हिट करके, और देखिए गेट कैटेगरी लिखा हुआ आया, बट अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ तो कहीं गेट कैटेगरी लिख नहीं रखा, फिर ये डेटा आ कहाँ से रहा है, तो ये डेटा आ रहा है कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर जाकर गेट वाले फंक्शन से। सिमिलरली अब मुझे अगर और बनाना हो तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, कैटेगरी कंट्रोलर में जाऊंगा और एक और फंक्शन बना दूंगा जिसका नाम होगा स्टोर। ठीक है, अब जब हम स्टोर करेंगे इट इज ऑब्वियस कि हमें डेटा भी चाहिए होगा, तो हम यहाँ से डेटा भी ले सकते हैं। जो डेटा हमें स्टोर करवाना है वो हम यहाँ लेंगे और फिर उसको स्टोर करवाएंगे। बट अभी मेरे पास फिलहाल कोई डेटा है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से कुछ नहीं कर रहा हूँ और सिंपली यहाँ रिटर्न कर देता हूँ और कैटेगरी क्रिएटेड ये लिख देता हूँ। ठीक है, कैटेगरी क्रिएटेड। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, तो नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पर चल के हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है कांस्टेंट, एंड सिमिलरली मैं वहाँ से बोल देता हूँ कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है, या डेटा ही नाम दे देते हैं इसको, डेटा इज इक्वल टू न्यू एंड कैटेगरी कंट्रोलर। न्यू कैटेगरी कंट्रोलर पे आपका जो फंक्शन है उसका नाम क्या है, स्टोर। सो सिंपली कॉल द स्टोर फंक्शन एंड यू विल गेट दिस, और जैसे आपके पास ये आ जाएगा आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स को आगे फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, तो अगेन चलते हैं और पोस्ट रिक्वेस्ट से मुझे /store हिट करना है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट मेरी यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देता है। ओके, ये ओल्ड वाली को ओपन कर देता है और हमें रिक्वेस्ट क्या चाहिए, पोस्ट, और हिट क्या करना है, /store। जैसे आप क्लिक करेंगे, ओके यहाँ पर एक एरर आ रही है बिकॉज मुझे यहाँ /category भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, 404 की एरर का मतलब क्या है कि आपका रिसोर्स जो है वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी /store एंड ये अब देखिए यहाँ पर कंट्रोलर से चल रही है सारी चीजें। अब नेक्स्ट जब एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम कंट्रोलर के अंदर मॉडल्स को इंप्लीमेंट करेंगे और मॉडल्स की हेल्प से हम डेटाबेस पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन करेंगे और यहाँ रिस्पॉन्स देंगे। और जब हम ये कर रहे होंगे तब आप अभी जो देख रहे हो उस तरीके से कोड नहीं चलेगा, तब हमें कोड को एक लेवल और ऊपर लेके जाना पड़ेगा और हमें यहाँ बनाने पड़ेंगे प्रोमिसेस। बिकॉज जब आप उस काम को कर रहे हो, मतलब जब आप डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हो या डेटा रिट्राइव कर रहे हो, सो इट विल टेक सम टाइम, कुछ उसमें 1-2 सेकंड लग सकते हैं, तो उस टाइम पर आपको वेट करना है, प्रोमिसेस बनाने होंगे जो हम जैसे जैसे मॉडल को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे वैसे समझ लेंगे। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंट्रोलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है और कंट्रोलर्स कैसे बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे कंट्रोलर को यूज करके हम डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।